Welcome to Noor Fairy Tale Tunes, a magical world of fairy tales and wonder. एक गरीब बाग की लड़की और शहजादे की मासूम मोहब्बत भरी कहानी जिसने पूरी रियासत नूरान की तकदीर बदल दी। एक ज़माने में एक सरसब्ज़ व शादाब रियासत थी जिसका नाम नूरान था। नूरान के बादशाह शाह ज़रियाब और मलिका माहरुख अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करते थे। उनके फ़ैसलों में हमेशा अदल और रहम शामिल होता था। इसी वजह से पूरी रियासत में अमन और खुशहाली का दौर दौरा था। कई बरसों की दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। इस बच्चे का नाम अरसलान रखा गया। अरसलान बचपन ही से सबका लाडला था। उसकी सबसे अनोखी बात उसके हाथ पर बना हुआ एक कुदरती निशान था। वो निशान चमकते हुए चांद की मानिंद था। यूं लगता था जैसे कुदरत ने खुद उस पर मोहर लगा दी हो। नजूमियों ने पेशगोई की कि ये बच्चा बड़ा होकर रियासत नूरान की तकदीर बदल देगा। महल में खुशियां मनाई जा रही थीं। दूसरी तरफ शाही दरबार का वजीर कामिल दीन हसद की आग में जल रहा था। उसके दिल में तख्त हासिल करने की शदीद ख्वाहिश पल रही थी। एक दिन जब बादशाह और मलिका शिकार के लिए शहर से बाहर गए, वजीर ने मौका गनीमत जाना और उसने नन्हे अरसलान को अगवा कर लिया। उसने बच्चे को एक टोकरी में डाला और फिर उसे बिफरती हुई दरिया में बहा दिया। वजीर महल वापस आया और उसने झूठी खबर फैला दी। उसने कहा कि शहजादे को जंगली दरिंदा उठा ले गया है। बादशाह और मलका पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और पूरी रियासत सोग में डूब गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरिया की लहरीन टोकरी को दूर एक किनारे ले गईं, जहां एक बूढ़ा लकड़हारा बाबा सलीम लकड़ियां काट रहा था। उसने टोकरी में बच्चे को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। गुर्बत के बायस वो बच्चे को पाल नहीं सकता था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसने बच्चे को करीबी शहर के एक यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़ दिया। साल गुजरते गए और अरसलान अब 17 बरस का एक तवाना नौजवान बन चुका था। वो बहादुर और निडर था और यतीम खाने में रहते हुए उसने अमीरों का जुल्म देखा। उसने गरीबों की बेबसी को भी करीब से महसूस किया और यही दर्द उसके दिल में बगावत बनकर बैठ गया। उसने अपने चंद दोस्तों के साथ एक खुफिया टोली बनाई। वो जालिम अमीरों के गोदामों से अनाज और दौलत हासिल करता था। रात की तारीकी में वो सब कुछ गरीब बस्तियों में बांट देता था। रुक जाइए, कहानी अभी बाकी है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो तो फिर बकाया कहानी शुरू करते हैं। लोग उसे सायादार के नाम से जानने लगे, मगर कोई नहीं जानता था कि इसके हाथ का चांद इसे किस अजीम खानदान से जोड़ता है। इसी शहर के करीब एक पुरसुकून गांव था, जहां एक बाहिम्मत लड़की रहती थी। इस लड़की का नाम ज़ैनब था, जो मेहनती और खुददार थी। इसका एक सरसब्ज बाग था जो खुश जायका आड़ुओं से भरा रहता था। ज़ैनब दिन भर धूप में काम करती थी, फल तोड़ती थी और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। इसके आड़ू पूरे इलाके में मशहूर थे। एक दिन ज़ैनब बाग में पहुंची तो उसने देखा कि दरख्तों से फल गायब हैं। वो गुस्से से बोली कि ये कौन है जो मेरी मेहनत पर हाथ साफ कर रहा है? अगर वो हाथ आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सब दरअसल अरसलान कर रहा था, जो गरीबों के लिए फल ले जाता था। उसे मालूम नहीं था कि बाग की मालिक खुद एक तन्हा लड़की है। एक रोशन दोपहर अरसलान दरख्त पर चढ़ा हुआ आड़ू तोड़ रहा था। अचानक नीचे से आवाज़ आई और ज़ैनब ने ललकारा, ओए बाग के दुश्मन, नीचे आओ। अरसलान घबराकर नीचे उतरा और दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठक गए। अरसलान ने मुस्कुराकर बात की, मगर ज़ैनब ने उसे चोर कहा। बातों ही बातों में ज़ैनब ने शोर मचा दिया और शाही सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने अरसलान को पकड़ लिया। एक बूढ़े सिपाही की नज़र अरसलान के हाथ पर पड़ी और उसने चांद का निशान देखा। उसके हाथ कांपने लगे और उसने कहा कि ये शाही निशान है, ये हमारे गुमशुदा शहजादे का हो सकता है। सब सन्नाटे में आ गए और हुक्म हुआ कि अरसलान को दरबार में ले जाया जाए। दरबार में मलिका माहरुख ने निशान देखा तो वो बेइख्तियार बोल उठी, ये मेरा बेटा है। उसी वक्त बाबा सलीम को बुलाया गया और उसने टोकरी और शाही कपड़ा पेश किया। सच सबके सामने आ गया। वजीर कामिल दीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे कैद उम्र की सज़ा सुनाई गई। अरसलान को वली अहद करार दिया गया।
कुछ अरसा महल में गुजरा और अरसलान रेशमी लिबास पहनता था, मगर उसका दिल महल में नहीं लगता था। उसे बाग याद आता था और उसे ज़ैनब याद आती थी। एक दिन अरसलान सादा लिबास पहनकर गर्दान पहुंच गया। ज़ैनब ने देखा तो हैरान रह गई। अरसलान मुस्कुराया और उसने कहा, आज तो मैं आरू मांग कर लूँगा। वक्त के साथ सब ठीक हो गया। बादशाह और मलका ने ज़ैनब का रिश्ता कबूल कर लिया और शादी हो गई। पूरी रियासत नूरान में जश्न मनाया गया। ज़ैनब फूलों की शहजादी कहलाई गई। अरसलान ने वादा किया कि वो गरीबों को कभी नहीं भूलेगा। एक शाम दोनों बाग में बैठे थे। अरसलान ने एक आड़ू तोड़ा और उसे ज़ैनब की तरफ बढ़ाया। इसने कहा, ये चोरी का नहीं, ये मोहब्बत का तोहफा है।